नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी संगम न्यूज और मैं हूं ज्योति। आपने से कहा कि जो लोग यहाँ से जाएंगे बताएं कि यहाँ पे छात्रों को पूजा जाता है, किस तरह से मोटिवेट किया जाता है? देखिए, ऐसा है कि जो मुक्त शिक्षण पद्धति में शिक्षक महत्वपूर्ण नहीं होता है, विद्यार्थी महत्वपूर्ण होता है। इस दृष्टि से इस पूरा छात्र सम्मेलन का बहुत महत्व है। हम विद्यार्थियों को अपना ईश्वर मानते हैं, उसको अपना आराध्य मानते हैं। ईश्वर और आराध्य मानने का ये मतलब होता है कि हम उसकी ठीक से उनकी सेवा करें और उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो घर पर बैठे होते हैं, उनके पास कोई मदद नहीं होती है उनके पास। तो हमारा जो स्टडी मटेरियल है, हमारा जो स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम है, उसको हम इतना मजबूत करना चाहते हैं, उसको इतना रोबस्ट करना चाहते हैं उसको, कि हमारे विद्यार्थियों को कोई दिक्कत नहीं हो। कोई दिक्कत है उसके लिए हमारा रेडिएशन सेल है, उसके लिए ग्रीवांस सेल है, उसमें विद्यार्थी अपना शिकायत दर्ज करे, हम तुरंत उसकी बात करते हैं। बस मैं विद्यार्थियों से यही अपील करता हूँ कि थोड़ा सजग रहें, जैसे वेबसाइट देखते रहें और वेबसाइट में हम लगातार अद्यतन सूचनाएँ देते रहते हैं, वो देखें और हमेशा पेमेंट ऑनलाइन करें। और जहाँ ऑनलाइन पेमेंट उन्हें लगे कि संभव नहीं हो रहा है तो बैंक में जाके पेमेंट करें। कोई अगर उनसे कहता है कि ऐसे पेमेंट हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने वो सारी व्यवस्थाएं समाप्त कर दी। या तो ऑनलाइन पेमेंट होगा या फिर बैंक में जाके पेमेंट होगा। दूसरी बात ये है कि विद्यार्थी जो ये टेबलेट मिल रहा है विद्यार्थी, उनके लिए भी मैंने व्यवस्था की है एक द्रोण ऐप की, एकलव्य, माफ़ कीजिएगा, एकलव्य ऐप का नाम है। उस एकलव्य ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद सारी पाठ्य सामग्री, सारी सूचनाएं उन्हीं टैबलेट पर मिल जाएगी। जब राज्य सरकार विद्यार्थियों को टैबलेट दे रही है, उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी कर सकते हैं। सर, जो छात्र एक बार में फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था? देखिए, ऐसा है कि अभी मैं उनको कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उनके लिए मैं, जैसा कि मैंने अपील किया था, अगर ये जो पूरा छात्र का पूरा कंसोर्टियम, अगर कोई एक कॉर्पस बन जाएगा, मैंने ज्ञान प्रकाश जी को कहा है, अपने जो कन्वेनर है, कि एक कोष बनाइए जिसमें हम विद्यार्थियों की आर्थिक मदद दें। क्या स्कॉलरशिप पर भी कोई व्यवस्था है? स्कॉलरशिप की व्यवस्था विश्वविद्यालय में नहीं हो पाएगी। हम अलग ढंग से विद्यार्थी, स्कॉलरशिप तो राज्य सरकार ही देती है, अलग अलग व्यवस्थाओं के अंतर्गत हो रहा। क्या यहाँ पर लोग अपील की है जो यहाँ के छात्र? ये पूरा छात्र सम्मेलन न करिए, ये एक गुरुकुल का एक कुल माने परिवार होता है, एक परिवार का मिलन था और उस मिलन की जो अनुभूति होती है ना, वो बहुत आनंददायक होती है। वही अनुभव किया। वर्तमान में छात्रों को संदेश देना चाहेंगे सर, जो छात्र वर्तमान में पढ़ रहे हैं? अच्छे ढंग से पढ़ें, क्योंकि लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये कभी न सोचें कि यहाँ अधिकतर वही लोग आते हैं जो कहीं सेवा में होते हैं अथवा जो सीधे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, जो यूनिवर्सिटी से नहीं जुड़ सकते, वो आते हैं। तो सीखें, कुछ न कुछ सीखते रहें। यहाँ तमाम कोर्सेज हैं, हाँ, और उससे भविष्य उनका अच्छा बनेगा, कुशलता आएगी और जीवन आनंदित होगा। ठीक। आपने से कहा कि जो लोग यहाँ से जाएंगे बताएं कि यहाँ पे छात्रों को पूजा जाता है, किस तरह से मोटिवेट किया जाता है? देखिए, ऐसा है कि जो मुक्त शिक्षण पद्धति में शिक्षक महत्वपूर्ण नहीं होता है, विद्यार्थी महत्वपूर्ण होता है। इस दृष्टि से इस पूरा छात्र सम्मेलन का बहुत महत्व है। हम विद्यार्थियों को अपना ईश्वर मानते हैं, उसको अपना आराध्य मानते हैं। ईश्वर और आराध्य मानने का ये मतलब होता है कि हम उसकी ठीक से उनकी सेवा करें और उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो घर पर बैठे होते हैं, उनके पास कोई मदद नहीं होती है उनके पास। तो हमारा जो स्टडी मटेरियल है, हमारा जो स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम है, उसको हम इतना मजबूत करना चाहते हैं, उसको इतना रोबस्ट करना चाहते हैं उसको, कि हमारे विद्यार्थियों को कोई दिक्कत नहीं हो। कोई दिक्कत है उसके लिए हमारा रेडिएशन सेल है, उसके लिए ग्रीवांस सेल है, उसमें विद्यार्थी अपना शिकायत दर्ज करे, हम तुरंत उसकी बात करते हैं।
बस मैं विद्यार्थियों से यही अपील करता हूँ कि थोड़ा सजग रहें, जैसे वेबसाइट देखते रहें और वेबसाइट में हम लगातार अद्यतन सूचनाएं देते रहते हैं, वो देखें और हमेशा पेमेंट ऑनलाइन करें। और जहां ऑनलाइन पेमेंट उन्हें लगे कि संभव नहीं हो रहा है तो बैंक में जाके पेमेंट करें। कोई अगर उनसे कहता है कि ऐसे पेमेंट हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने वो सारी व्यवस्थाएं समाप्त कर दी, या तो ऑनलाइन पेमेंट होगा या फिर बैंक में जाके पेमेंट होगा। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी जो ये टैबलेट मिल रहा है विद्यार्थी, उनके लिए भी मैंने व्यवस्था की है एक द्रोण ऐप की, एकलव्य, माफ़ कीजिएगा, एकलव्य ऐप का नाम है। उस एकलव्य ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद सारी पाठ्य सामग्री, सारी सूचनाएं उन्हीं टैबलेट पर मिल जाएगी। जब राज्य सरकार विद्यार्थियों को टैबलेट दे रही है, उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी कर सकते हैं। सर, जो छात्र एक बार में फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था? देखिए, ऐसा है कि अभी मैं उनको कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उनके लिए मैं, जैसा कि मैंने अपील किया था, अगर ये जो पूरा छात्र का पूरा कंसोर्टियम है, अगर कोई एक कॉर्पस बन जाएगा, मैंने ज्ञान प्रकाश जी को कहा है, अपने जो कन्वेनर है, कि एक कोष बनाइए जिसमें हम विद्यार्थियों की आर्थिक मदद में। क्या स्कॉलरशिप पर भी कोई व्यवस्था है? स्कॉलरशिप की व्यवस्था विश्वविद्यालय में नहीं हो पाएगी। हम अलग ढंग से विद्यार्थी, स्कॉलरशिप तो राज्य सरकार ही देती है, अलग अलग व्यवस्थाओं के अंतर्गत। ठीक है, धन्यवाद।